आनुवंशिकी पार्ट चल रहा है और अगले कई दिन चलेगा। क्लास 12th। इस लेक्चर में बात करेंगे सहलग्नता की। सहलग्नता की परिभाषा को बाद में बात करेंगे जब लेक्चर खत्म होगा। पहले डिस्कस करते हैं एक एक्सपेरिमेंट जो किया था दो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट बैटसन एंड पुनेट। बैटसन व पुनेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट की बात पहले कर लेते हैं। यह एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था मीठी मटर पर। मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम है लेथायरस ओडोरेटस। तो बैटसन तथा पुनेट ने लेथायरस ओडोरेटस मीठी मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट उनके जो मिले वो कुछ चेंज थे। एक्चुअल में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है जो आप अपने रफ में करके देख सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में आपको मेंडल का जो डायहाइब्रिड क्रॉस था, द्विसंकर संकरण था, मेंडल के द्विसंकर संकरण के प्रयोग में आपको टेस्ट क्रॉस करवाना है। तो मेंडल का जो द्विसंकर संकरण का प्रयोग था उसमें आपको टेस्ट क्रॉस कराना है। तो जब आप मेंडल के द्विसंकर संकरण में टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षार्थ संकरण करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको अनुपात मिलता है 1 1 1 1, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। फिर से सुन ले, जब आप मेंडल के द्विसंकर संकरण में एक परीक्षार्थ संकरण एक टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो आपको अनुपात मिलेगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ। यहाँ पर होना तो वैसा ही चाहिए था, परंतु यहाँ चीज़ें कुछ चेंज थी, कंडीशन चेंज हुई। इसका कारण था सहलग्नता। कैसे बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ट्रेट लिया वो ट्रेट था पुष्प का रंग तथा परागकण की आकृति। तो ये दो ट्रेट लिए और इनके बीच में इन्होंने क्रॉस कराया, इनमें टेस्ट क्रॉस कराया। करवाते हैं क्रॉस। तो पुष्प का रंग नीला पुष्प, लंबे परागकण, इनका क्रॉस किया। लाल पुष्प या सफ़ेद पुष्प तथा गोल परागकण। इनके लिए जो एलील हैं, जो एलील थे इनके, कैपिटल बी बी, कैपिटल एल एल, क्रॉस किया स्मॉल बी बी, स्मॉल एल एल के साथ। अब जब इनमें क्रॉस होगा तो सिंपल सी चीज़ जो अभी तक करते आए हैं हमेशा पिछले 15 दिनों से जो कर रहे हैं, हर बार जब क्रॉस होता है तो यहाँ पर क्रॉस के बाद में F1PD में हमेशा 50% लक्षण इसके, 50% इसके होते हैं। कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। तो 50% जीन इसके हैं, 50% जीन इसके हैं। परंतु यहाँ जो शो हो रहा है वो शो तो वही होगा जो डोमिनेंट होगा, जो प्रभावी होगा। और प्रभावी ये है, तो ये सारे पौधे इन सभी मीठी मटर में, लेथायरस ओडोरेटस में, पुष्पों का रंग नीला तथा लंबे परागकण मिले। यही होता आया है अभी तक, F1PD है। अब इसमें कराना है टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण। उन्होंने भी यही कराया था, बैटसन पुनेट ने। उन्हीं का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे, जो वो कर चुके हैं उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्होंने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया।
परीक्षार्थ संकरण का मतलब क्या होता है? परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा सबसे पहली जो क्लास थी वहाँ पर डिस्कस की थी, वहाँ लिखी थी। तो जो परिभाषा है वो ये है, F1PD का क्रॉस अपने अप्रभावी जनक से, F1PD में जो भी मिला है विषम युग्मजी, उसका क्रॉस एक समयुग्मजी अप्रभावी जनक से करवाना है। तो ये जनक है और अप्रभावी है, ये F1PD है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। और जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो इस प्रकार करवाएंगे। इनको लिख देते हैं कुछ इस तरह से, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल L स्मॉल l। इसका क्रॉस कराना है इसके साथ में स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल l। सबसे पहले इनके युग्मक बनाएंगे, युग्मकों का निर्माण होगा। तो जब युग्मकों का निर्माण करेंगे तो एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सभी युग्मक एक जैसे बनेंगे। बना के देख लें युग्मक कैसे बनाते हैं। इन दोनों में से एक को लेते हैं और इन दोनों में से किसी एक को लेते हैं। ये सिंपल सा तरीका है युग्मक बनाने का। युग्मक बनाने की अगर प्रैक्टिस करनी हो तो घर पर, अभी सब फ्री बैठे हैं वैसे भी, तो ए बी इनके युग्मक बना सकते हैं। ए बी सी इनके युग्मक बना सकते हैं। तो इस तरह से युग्मक बना कर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि युग्मक बनाने में कहीं गलती ना हो और एक प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। तो यहाँ पर युग्मक बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल l। तो यहाँ सारे युग्मक सेम बनेंगे और वो सेम जो पैटर्न है वो ये है, स्मॉल b स्मॉल l। इसके अलावा इसमें किसी तरह का कोई नया युग्मक बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अगर युग्मकों की बात करेंगे तो युग्मक कुछ इस तरह के बनेंगे, कैपिटल B कैपिटल L कैपिटल B स्मॉल l स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल b स्मॉल l। तो यहाँ पर अब क्रॉस इनके बीच में होगा, 1 2 3 और 4। तो 4 प्रकार के युग्मक यहाँ इनसे बनेंगे। सिंपल है, कैपिटल B कैपिटल L कैपिटल B स्मॉल l स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल b स्मॉल l। तो बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, सिंपल सा तरीका है जिससे युग्मक बनाए। अब इनका क्रॉस अगर करवाते हैं तो यहाँ मैं चाहूँ तो 4 बना सकता हूँ, 4 बार इसी को लिख सकता हूँ, लेकिन 4 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी को 4 बार लिखना है, तो बात इसी से कर लेंगे। तो इसका क्रॉस इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे और फिर इसका क्रॉस इससे करवाना है। तो कुछ इस तरह से होगा ये, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका भी इसके साथ, इसका भी इसके साथ और इसका क्रॉस भी इसी के साथ, यानी कि 4 समान युग्मक हैं उनके साथ क्रॉस हो रहा है। यहाँ क्या मिलेगा, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l। यहाँ क्या मिलेगा, कैपिटल B स्मॉल l स्मॉल b आ जाएगा पहले, कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल l। यहाँ पर स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l और लास्ट में स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल l। मेंडल का जो मैंने क्रॉस बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मेंडल का जो द्विसंकर संकरण का प्रयोग था, उस पर जब टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो 25% ये मिलते हैं, 25% ये, 25% ये और 25% ये, क्योंकि वो पैसन सटाइवम में था। तो जब 25% है तो उनका अनुपात भी 1:1:1:1:1 आएगा। परंतु यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के पौधे मिले टोटल 44, ये मिले 6, ये भी 6 मिले और ये मिले 44। तो 44 6 6 44, इसका अगर अनुपात निकालते हैं तो अनुपात आएगा इसका
7:1:1:7, जबकि आना क्या चाहिए था 1:1:1:1, परंतु आया क्या 7:1:1:1:7। ये चेंज तो हुआ है, लेकिन संलग्नता कैसे शो कर रहा है, सिंपल सा देखते हैं यहाँ पर। ये 44 है, ये भी 44 है, ये 44 बिल्कुल सेम है पेरेंट जैसे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। तो 44 ऐसे मिले हैं, 44 पौधे ऐसे मिले थे, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के टोटल 88 पौधे मिले, 88 प्लांट्स ऐसे मिले जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन रखते थे। तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन रख रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं, इनमें सहलग्नता है। अब सहलग्नता की अगर बात करें तो सहलग्नता की डेफिनेशन सिंपल सी होगी, वे जीन जो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ बने रहते हैं उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं तथा इसे सहलग्नता कहते हैं। फिर से सुन ले, वे जीन जो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ बने रहते हैं उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं तथा इसी को सहलग्नता कहते हैं, यह सहलग्नता कहलाती है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा जब मियोसिस, माइटोसिस, समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में पढ़ा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में जो मियोसिस प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज प्रथम, उसकी जो पेकाइटिन स्टेज है, पेकाइटिन अवस्था है, वहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर में जीन्स का एक्सचेंज होता है, नया एक सेट बनता है, एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। तो वे जीन जो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ, पहले भी साथ है, अभी भी साथ है, तो उन्हें कहते हैं लिंकेज सहलग्न जीन, लिंकर जीन्स, और यही प्रक्रम जो है वो सहलग्नता कहलाती है। तो यहाँ पर आज इतना ही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में सहलग्नता के प्रकार, क्रॉसिंग ओवर के प्रकार को डिस्कस करके इस टॉपिक को पूरा करेंगे।